में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त, दलितों को लुभाने का जेडीयू का प्लान। जी हां, दलित वोटरों को लुभाने के लिए जेडीयू ने अपना प्लान बनाया हुआ है और सभी दलित विधायकों को पार्टी से टास्क दिए गए। इस बाबत जेडीयू के दलित विधायक क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे और दलित की हत्या पर नौकरी की बात घर घर तक लोगों तक पहुंचाई जाएगी। नौकरी देने को सबसे बड़ा एजेंडा बनाने की तैयारी में इस वक्त जेडीयू है और सरकार के काम को दलित के गांव तक पहुंचाएंगे विधायक। ये टास्क विधायकों को दिया गया है, जिसमें अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी इसे लेकर मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। संतोष निराला, कृष्ण कुमार ऋषि भी इस दायित्व के निर्वहन में जुटे हुए हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में इस मोर्चे को संभालते हुए नजर आएंगे। सभी दलित नेता अलग अलग ग्रुप में अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे। दलित विधायकों की बैठक में इसे लेकर एक रणनीति बनाई गई है और इसी रणनीति को जमीन पर, धरातल पर उतारने के लिए ये पूरी स्ट्रेटेजी, एक पूरा प्लान। और सहयोगी रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, ये माना जाए कि चूंकि दलित वोटरों की अच्छी खासी संख्या है और इसीलिए हर पार्टी इसी जुगत में लगी है कि इन दलित वोटरों को रिझाया जाए, जिसमें जेडीयू की तरफ से ये एक मास्टर प्लान कहा जा सकता है। जी बिल्कुल विवाह, और जेडीयू का ये एक ढंग से मास्टर प्लान ही है, क्योंकि जिस ढंग से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सब लोग अपने अपने समीकरण पे काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार को पता है कि अति पिछड़ा वोट के अंदर जो है उनकी मजबूत पकड़ है और एक दलित वोट बैंक ऐसा है जिसको और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और इसी को लेकर के ये पूरी रणनीति तैयार की गई है। पिछले दिनों अशोक चौधरी के आवास पे, जो मंत्री हैं उनके आवास पे ये बैठक हुई थी। उसके बाद दूसरी बैठक जो है वो परिवहन मंत्री संतोष निराला के घर पे हुई और दोनों बैठकों में ये तय हुआ कि तमाम जो जेडीयू के दलित विधायक है उन्होंने बैठा और ये तय हुआ कि इनके जो काम है वो सारे नीतीश कुमार के कामों तक, गांव गांव तक पहुंचाए जाएंगे। और खास करके ये जो बड़ी घोषणा हुई है कि दलितों की हत्या होने पर उसके परिवारजनों को जो नौकरी दी जाएगी, इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है विवाह। बिल्कुल रवि, क्योंकि इस पूरे चुनाव में रोजगार जो एक है वो एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और इस पे बहुत कुछ चीजें निर्भर करने वाली हैं। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने इसकी गंभीरता को समझते हुए इसे दलितों के साथ जोड़ दिया कि अगर किसी दलित परिवार से शख्स की जान जाती है तो वहां से एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जी बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे लगातार दलित को लेकर के जिस ढंग से मुहिम रहा है, उनके नौकरी देने की बात, उनके अधिकारों की बात जहाँ तक होती रही है, कहा गया है कि उन्हें अधिकार जो है वो नहीं मिलते रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये सोचा है कि न सिर्फ उन्हें अधिकार दिया जाएगा, उनके बजट को बढ़ाया है। जो सरकारी बजट है दलित मोर्चा के लिए, बल्कि साथ साथ उसे नौकरी से भी जोड़ने की कोशिश की है कि ताकि उनके जो दलित परिवार है, उनका जो समाज है, उनको एक मजबूती मिल सके। और सारी बातों को इस चुनाव में लोगों के बीच ले जाने की तैयारी में इस वक्त जेडीयू साफ नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि नारायण तमाम जानकारी के लिए। नहीं, ऐसा है कि हर एक वर्कर से जब चुनाव का समय आता है तो छोटा से बड़ा, चाहे वो वर्कर अपने बूथ लेवल से हो या राज्य लेवल का हो, सबकी ये जवाबदेही है कि पार्टी के कार्यक्रमों को, पार्टी के विचारधारा को, पार्टी की आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और हम लोग तो चुनाव के पहले भी से ही हम लोग अपने कार्यक्रमों को करते रहे हैं। इस प्रदेश में कैसे हम दलितों को मुख्य धारा से जोड़ें, कैसा नया जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व उभरे, उसके लिए पंचायतों में तो हर तरह से माननीय नेता ने प्रयास किया है। तो जेडीयू के दलित प्लान पर बीजेपी का यह कहना है कि सभी पार्टी के काम करने का अपना अलग अलग तरीका है। एनडीए 220 से अधिक सीट जीतेगी। एनडीए घटक की सभी पार्टियां अपने अपने तौर पर संगठन के विस्तार में, वैचारिक विस्तार में लगी हैं और सभी पार्टियों का अपना काम करने का तरीका है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि चुनाव में हम सभी एनडीए घटक दल बहुत मजबूती के साथ 220 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो जेडीयू के दलित अभियान पर आरजेडी ने निशाना साधा। आरजेडी ने दलित नेता श्याम रजक का हवाला देते हुए जेडीयू पर सवाल उठाए हैं। जिसने दलितों पर किया अत्याचार, वो कैसे जता रहे दलितों पर अधिकार। श्री श्याम रजक जी ने इसीलिए पार्टी छोड़ी, मंत्रिमंडल छोड़ा
कि सरकार में दलितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। ये दिखावे के लिए, दलित वोट बैंक के लिए ये जो कर रहे हैं, ये बिहार की सभी हमारे दलित भाई समझ रहे हैं। इनको दलितों से प्रेम नहीं है, दलितों के साथ छलावा किया है इस सरकार ने, दलितों को धोखा दिया है, दलितों के साथ अत्याचार और अन्याय इस 15 साल के एनडीए शासन काल में हुए हैं। देखिए, जेडीयू के पास कोई अब तैयारी करने का कुछ दम बचा नहीं है। वह एक तो भारतीय जनता पार्टी के ताकत पर लड़ना चाहती है, दूसरा जो है कोई भी कार्ड खेले, कोई भी जात धर्म के नाम पर वह जो है दिग्भ्रमित करके वोट लेना चाहता है। इस बार बिहार जो है सब तेजस्वी यादव जी के गाड़ी पर चढ़ चुका है, चाहे वह दलित लीजिए, महादलित लीजिए, अति पिछड़ा लीजिए, ऊंची जात के जो सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाले लोग, सभी लोग के मुंह से गांव गंवाई से लेकर शहर, दुकान, छोटी छोटी दुकान, सभी के मुख पर एक ही आवाज़ है कि इस बार जो है तेजस्वी यादव और नौजवान के हाथ में बागडोर देना है, जिसका नाम तेजस्वी यादव है। तो आखिर दलितों के सभी हितैषी बनने की जुगत में क्यों है? आपको बताते चलें कि महादलित और दलित दोनों के अगर फीसदी को जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 14% यहाँ पर ये तबका है और इसीलिए इस पर सभी पार्टियों की अपनी नजर है। बिहार को पीएम मोदी 6 दिनों के अंदर तीसरी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम आज शहरी क्षेत्र से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं पर करीब 545 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पहले पीएम 10 सितंबर को 294 करोड़ की योजनाओं की सौगात दे चुके हैं। वहीं 13 सितंबर को 901 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत भी की गई है। भारत में मत्स्य क्षेत्र में मुनाफे की संभावना बहुत तो ज्यादा है। जिन योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित हैं, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 541 करोड़ रुपए आएगी और बिहार के नगर विकास और आवास विभाग के अधीन बुडको इन पर काम कर रहा है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे। 4 प्रोजेक्ट जल आपूर्ति और 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 रिवर फ्रंट से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीवरेज प्लांट काफी भव्य लग रहा है और इसे शुरू होते ही शुद्ध पेयजल मिलना लोगों को अब आसान हो जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेउर स्थित गंगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं कि हमारे दाहिने तरफ ये कार्यक्रम समारोह स्थल जो है वहाँ पे तैयारी पूरी कर ली गई है। 12 बजे कार्यक्रम जो है वो होना है। उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शरीक रहेंगे। वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम का जो है वो शुभारम्भ होना है और इसके तहत इस ट्रीटमेंट प्लांट की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पे 152 करोड़ रुपए की लागत से ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो तैयार किया गया है। और आप देख सकते हैं कितने बेहतर तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट जो है, गंगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा हम बात कर ली जाए तो बक्सर, छपरा और जो है मुजफ्फरपुर, कई जिले जो हैं वहाँ पे भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है जलापूर्ति योजना जो है उसके तहत काम की गई है। और ये कार्यक्रम जो है वो 12 बजे होना है। 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज तीसरी सौगात के तौर पे यहाँ पे ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बना है इसको वो राज्य के आवाम को देंगे, सौंपेंगे। और साथ ही साथ जो गंगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, नमामि गंगे के तहत जो काम होने हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किया था केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आज कहीं ना कहीं वो जो सपना है वो पूरा हो चुका है। और अब बस उसे जो है यहाँ पे आज उसे राज्य के हवाले किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये बड़ी उपलब्धि होगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए ही। और ये तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जो कहा जा रहा है कि कुल जो है बिहार सरकार को आज जो तीसरी सौगात दी जानी है उसमें 152 करोड़ की लागत से बना हुआ ये ट्रीटमेंट प्लांट भी है। इसके अलावा बात कर ली जाए तो कुल 545 करोड़ रुपए की जो है वो राशि से बनी हुई जलापूर्ति योजनाएं जो हैं वो राज्य को दी जानी है। तो कहा जा रहा है कि 323 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल आपूर्ति की 3 योजनाओं का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे, जिसके तहत 41 करोड़ की योजना जो है सिवान में जलापूर्ति योजना उसकी शुरुआत की जाएगी। 32 करोड़ की जो
जलापूर्ति योजना है बक्सर में, वो भी उसकी शुरुआत की जाएगी। 52 करोड़ की लागत से छपरा में बनी जो जलापूर्ति योजना है वो उसकी भी शुरुआत की जाएगी। और ये जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, बेउर स्थित ये जलापूर्ति परियोजना है, ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो यहाँ पे आज इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पीएम ने इससे पहले जो 2 सौगातें दी उनमें मत्स्य, पशुपालन, कृषि विभाग की 294 करोड़ की योजनाएं शामिल थी। इसमें सीतामढ़ी के डुमरा में बकरी मछली बीज फार्म, किशनगंज में मत्स्य पालन कॉलेज की शुरुआत, किशनगंज में 10 करोड़ की लागत से रोग निदान केंद्र, मधेपुरा में 1 करोड़ की लागत से मत्स्य चारा मिल, मसौढ़ी में 2 करोड़ की लागत से फिश ऑन व्हील, पूसा में 2.87 करोड़ की टेक्नोलॉजी केंद्र और पूर्णिया में सीमेंट स्टेशन का शुभारंभ। नालंदा और गया में सीमेंट परियोजना और साथ ही पटना की बात कर ले तो एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई थी। तो बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज सौगात की तीसरी किश्त जो है वो मिलने वाली है और 10 सितंबर 2020 को जो पहली किश्त दी गई थी उसमें ये तमाम योजनाओं की शुरुआत की गई थी। वहीं पीएम मोदी ने जो दूसरी किश्त की सौगात दी है उसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से जुड़ी हुई 901 करोड़ की योजनाएं शामिल हैं। इनमें दुर्गापुर बांका के बीच पाइपलाइन की शुरुआत की गई थी। साथ ही बांका में एलपीजी बोटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। वहीं हरसिद्धि में न्यू एलपीजी प्लांट का उद्घाटन भी शामिल है। तो सिवान में आज जलापूर्ति योजना की शुरुआत हो रही है और इस योजना पर 41 करोड़ की लागत आएगी। जलापूर्ति योजना शुरू होने से लोग बेहद खुश हैं क्योंकि उन्हें अब पीने के लिए साफ पानी मिल पाएगा। आज प्रधानमंत्री द्वारा बिहार को 545 करोड़ रुपए की एक बड़ी सौगात दी जा रही है, जिसमें 41 करोड़ रुपए की सौगात सिवान को मिलेगा। ये अमृत योजना के अंतर्गत, जल नल योजना के अंतर्गत 41 करोड़ रुपए सिवान के आज उद्घाटन करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे सिवान के लोग हैं, आखिर किस तरह का रिएक्शन है इन लोगों का, क्या कहना है इनको, क्या कहना है? मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से 541 करोड़ का पूरे बिहार में नल जल योजना के तहत उद्घाटन हो रहा है और सिवान में 41 करोड़ की योजना के तहत नल जल योजना का उद्घाटन हो रहा है। सिवान की धरती बहुत ही सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार ऑनलाइन उद्घाटन किया जा रहा है ताकि अब लोगों को नल जल योजना के तहत स्वस्थ पानी, साफ पानी मिल सके और जो पानी से जो लोगों को बीमारी होता है वो बिहार के लोगों को, सिवान के लोगों को न हो। ये 24 घंटा पानी मिलेगा आपको। इससे आप लोग का वातावरण बढ़िया रहेगा। अब लोग पानी खरीद के नहीं पिएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री योजना जो जल नल योजना से हो रही है क्योंकि स्वस्थ पानी मिल रही है और सब किसी घर में पानी 24 घंटे पहुँचेगी। हाँ, तो सिवान के लोग काफ़ी खुश है क्योंकि अमृत योजना के अंतर्गत अब 24 घंटा सिवान के लोगों को पानी मिलेगा। जो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41 करोड़ की सौगात देने वाले हैं, अब उन लोगों को सभी लोग घर में जो नगर परिषद क्षेत्र में आएंगे उनको 24 घंटा पानी मिलेगा, जिसको लेकर सिवान के लोग काफ़ी खुश हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और मुंगेर के लिए भी अच्छी खबर, जहां पर सब ठीक रहा तो 20 महीने के अंदर हर घर को नल से पानी और वो भी शुद्ध पानी मिलने लगेगा। अमृत योजना के तहत मुंगेर में 198 करोड़ की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुंगेर में शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग 198 तथा 55 करोड़ की लागत से जल नल योजनाओं के विभिन्न कामों का शिलान्यास आज इस सभा में करेंगे वर्चुअल माध्यम से। आप देख सकते हैं कि जो सभा स्थल है वहाँ पे व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंस को लेके देख सकते हैं, गैप के बीच में जितने भी कुर्सियां हैं उसको लगाई गई है। सभा स्थल में देख सकते हैं कि एलईडी है जो भी लगे हुए हैं, यानी लगभग जो है 100 लोगों की सीटिंग व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जो पीएम जो है ऑनलाइन माध्यम से आज यहाँ पे जो है वो शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मुंगेर जलापूर्ति योजना का शिलान्यास कार्यक्रम आज प्रस्तावित है। वर्चुअल के माध्यम से एक कार्य किया जाना है। इसमें माननीय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भारत सरकार के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री आदि गणमान्य व्यक्ति लोग वर्चुअल माध्यम से
सम्मिलित होंगे और उनका उद्बोधन कार्यक्रम होगा। 20 महीने में है जो योजना को कंप्लीट करने का लक्ष्य है। 20 महीने बाद जो है जो भी मकान है, जो गली मोहल्ले है, गली मोहल्ले के मकानों तक के जल नल योजना का पाइप चला जाएगा, लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो ये तमाम योजनाएं और लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद इन योजनाओं के साथ। बगहा की भपसा नदी में बड़ा हादसा होने से टल गया। एक बोलेरो गाड़ी नदी पार करने के वक्त पानी की तेज धार में फंस गई। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। बगहा में भपसा नदी पर पुल का निर्माण न होने से लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में लोग जान की बाजी लगाकर नदी पार करते हैं। नदी पार करने के दौरान ये बोलेरो भी पानी की तेज धार में फंस गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को किसी तरह से बाहर निकाला। वहीं जेसीबी मशीन मंगाकर बोलेरो को पानी से बाहर निकाला जा सका। तस्वीरें देखिए आपके सामने। हालांकि राहत की बात ये रही कि लोगों की तत्परता की वजह से बोलेरो चालक की जान बचाई गई और इस बोलेरो को कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन की सहायता से बाहर निकाला गया। लेकिन इस हादसे की आशंका हर रोज बनी रहती है और लोग इसी तरीके से इस नदी को और पुल को पार करने के लिए मजबूर हैं। तो तस्वीरों को देखिए किस तरीके से पूरी तरह से ये बोलेरो जो है वो पानी में समा चुकी है और चालक ने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर इस नदी को पार करने की कोशिश की थी। लोगों का यह कहना है कि यहाँ पर पुल नहीं बनने की वजह से इस तरह से लोग जान को जोखिम में डालकर नदी को पार करने की कोशिश हर रोज करते हैं और हादसे का शिकार ये बोलेरो। हालांकि राहत सिर्फ इतनी रही कि लोगों ने चालक की जान बचाई। वक्त रहते लोग यहाँ पर पहुंचे और इन्हें बाहर निकाला जा सका। गाड़ी पीछे कर दे।